दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, हंसते हुए रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप सभी बड़ों का आशीर्वाद और दुआएं मेरे साथ रहें। आज मैं आपसे बात करूँगी आटे के लिए, क्योंकि हम सभी लोग भोजन करते हैं और दोनों वक्त भोजन करते हैं और जो भी हम कार्य करते हैं वो भोजन के लिए करते हैं। सबसे जो हमारी पहली प्राथमिकता होती है वो हमारी भोजन होती है। कहा जाता है ना कि रोटी कपड़ा और मकान, तो भोजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और हम रोज करते भी हैं। तो आज हम आपसे आटे की लिए बात करेंगे, लेकिन आटे से पहले मैं आपसे थोड़ा ये बताना चाहूँगी कि हम सभी को हमारे घर में गेहूँ भी अवश्य रखने चाहिए। होता ये है आजकल की गेहूँ रखने की कई बार जगह नहीं होती, फ्लैट्स होते हैं, नहीं रख पाते हैं और टाइम भी नहीं होता है कई बार। तो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, हमें थोड़े से गेहूँ अपने घर में अवश्य रखें। गेहूँ घर में रखने से हमेशा घर में बरकत रहती है, अन्न धन की कमी नहीं होती। तो हमारी रसोई में थोड़े से गेहूँ अवश्य होने चाहिए। रसोई से मेरा मतलब है हमारे घर में कहीं भी हम गेहूं को रख सकते हैं। और जब भी हम गेहूं साफ करें या हमारे गेहूं रखने की जगह हो, वहाँ हम कभी भी पैर नहीं लगाएं। तो हमें ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। अब इसके बाद जब हम गेहूं साफ करते हैं तो हमें गेहूं जो पिसवाने हैं वो हम शनिवार के दिन पिसवाएं, तो ये हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ रहता है। आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, मेरे अपने लोग हो, और मैंने काफ़ी समय पहले भी ये बात आप लोगों को शेयर करी थी। तो आप लोग शनिवार को जब गेहूं पिसवा रहे हैं तो उसमें आप केसर अवश्य डालें, तुलसी जी डालें, चने डालें और जो भी आप उसमें और कुछ ऐड करना चाह रहे हो, जो भी अन्य, वो भी आप उसमें डाल सकते हैं। ऐसा करना आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ है। और जब गेहूं पिसवाने जाएं तो बहुत खुश होके जाएं, प्रसन्न होके जाएं, ये हमारे लिए बहुत सही रहता है। अब हम आते हैं कि जब हमारा गेहूं पिस जाता है और आटा बन जाता है तो उस आटे में हम थोड़ा सा बेसन भी अवश्य डालें। और हम आटे को रखने के बारे में अब ये बताते हैं कि आपको एल्यूमिनियम का बर्तन यूज़ नहीं करना है। आप स्टील का बर्तन यूज़ कर सकते हो और जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हो, जहाँ आपको आटा रखना है वो बिल्कुल साफ़ हो, वो जगह भी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि अन्न वहीं से हम लेते हैं। जहाँ हम आटा रखेंगे उस जगह को ज़रूर एक बार चेक कर लें कि वो जगह हमें वक्त वक्त पर साफ़ करनी है, वहाँ किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो। क्योंकि आजकल नीचे ड्रॉअर में रख रहे हैं, मॉड्यूलर किचन है, तो वहाँ कई बार जाले भी हो जाते हैं, तो उन सब का भी हमें ध्यान रखना है कि आटा रखने की जगह बिल्कुल साफ और शुद्ध हो। अब हम जब आटा लगाने के लिए हम बैठ रहे हैं तो जो परात हो हमारी वो बिल्कुल साफ हो। आटे में हमें नमक अवश्य डालना है, यह हमें ध्यान रखना है। और आटा लगाते समय सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमें आटा लगाते समय खुश रहना है। हम भगवान का नाम ले सकते हैं और जब हम मुट्ठी लगा के ऐसे ऐसे करके हम आटा लगाते हैं तो हमें मन में ये भाव रखना है जैसे हम विष्णु भगवान के पैर दबा रहे हो। हम मतलब हमारे परिवार के लिए बहुत सही रहता है। और हमें आटा लोच लगाना कहते हैं उसे, तो लोच लगा के ही आटा लगाना चाहिए। और जो हम पानी यूज़ कर रहे हैं वो हमें लोटे में नहीं लेना है, हमें किसी भी कटोरे भगोनी इसमें पानी लेना है। और हम आटे को अच्छे से लोच लगा के खुश होके आटे को लगाएं। हाँ, मैं आप लोगों से ये भी कहूँगी कि कई घरों में ऐसा होता है कि आटा खुद नहीं लगा पाते हैं, टाइम नहीं मिलता, तो जो मेड लगाती है आप आटा लगवा लें, लेकिन उसके बाद एक लोच अवश्य लगाएं। और आटा लगाने के बाद हमें उसे पिंड के रूप में नहीं रखना है, उसमें हाथ जरूर लगाना है।
अपनी मुट्ठी ज़रूर बनानी है, क्योंकि वो हमारा परिवार उस आटे से बनी हुई फुल्कियाँ खाएंगे हम लोग। तो हम सब में यूनिटी रहे, आपके व्यूज़ उन सब तक पहुँच पाएँ और वो आपके व्यूज़ को सही समझ पाएँ। इन सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आटा लगाने के बाद ये ध्यान रखें कि आपकी परात गंदी नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं जब छोटी थी और मैं आटा लगाती थी तो मेरी मम्मी मुझे यही बोलती थी कि बेटा परात गंदी नहीं हो। आटा तभी श्रेष्ठ लगता है जब आटा लगने के बाद परात बिल्कुल आपकी साफ हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आटा हमारा लग चुका है, इसके बाद जब हमें फुल्की बनानी है तो हमें वही भगवान का नाम लेके, हमारी ईष्ट का नाम लेके हमें फुल्की बनानी है। तो इस तरह से हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारे घर में बरकत रहेगी, अन्न धन की बरकत रहेगी, खुशियाँ रहेंगी, हमारे परिवार में यूनिटी रहेगी। क्योंकि आज के टाइम में सबके व्यूज़ अलग अलग होते हैं, पहले भी सबके व्यूज़ अलग अलग होते थे, लेकिन अब जब विचारों में कई बार टकराव हो जाता है बच्चों में, क्योंकि पहले इतनी एजुकेशन नहीं थी, पहले ये था कि घर में कोई बात बड़े कह रहे हैं तो उसे सब फॉलो कर लेते थे। अब सब बच्चों के भी अपने अपने आइडियाज़ होते हैं। तो इस तरीके से जब इस तरीके से आटा हम रखेंगे, हम इस तरह आटा लगाएंगे, खाना खाएंगे, तो हमारी फैमिली में बहुत यूनिटी रहने वाली है। ये सब बहुत श्रेष्ठ रहता है। आप सब इन सब का फ़ायदा उठा सकते हो और आपको यदि ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इसे आगे शेयर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हो। कोई भी आपकी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। जब आप कमेंट्स करते हो, जय श्री कृष्णा लिखते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप कोई भी डाउट है तो उसे आराम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।